हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज आपको हम अपनी गारमेंट इंडस्ट्री का एक दूसरे साइड के बारे में बताने वाले हैं। अब तक आपने हमारे चैनल पे देखा है फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें कैरियर ग्रोथ कौन सा है, इसमें अच्छा सिलेक्शन होता है कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें है कि नहीं। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, मर्चेंडाइजर बनते हैं, तो इसमें सैलरी क्या होगी, मैक्सिमम सैलरी कितनी होती होगी, इसमें अच्छी सैलरी मिलती है कि नहीं, इंडस्ट्री के अंदर आपको काम कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आप परफॉर्म करोगे जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, ये सब कुछ हमने इस चैनल पे अपने कवर किया हुआ है। और मैं बीइंग एक इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अगर आपको उसके बारे में इंडस्ट्री की चीज़ें बता रही हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको उस दूसरी साइड के बारे में बताऊँ। जो एक साइड तो मैंने इंडस्ट्री का आपको बता दिया, इसका एक डार्क साइड है, वो भी मुझे बताना आपको ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कहोगे कि जब आप अपने जॉब करोगे, जब एक टाइम पे जाओगे तो आप कहोगे कि यार मैडम आपने तो हमें बताया ही नहीं था, आपने तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताई थी। देखो, आज बताऊंगी सिर्फ अपनी गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें, बाकी मैं किसी और फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काम किया है, मुझे नॉलेज है, इसलिए मैं उसके बारे में आपको अच्छे से बता पाऊँगी और डिटेल में बता पाऊँगी। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखना, सुनना, जानना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डरने की ज़रूरत है, इसका मतलब ये कि आपको एक अलर्ट रहना चाहिए। आप चाहे भी किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, अपने काम अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमें कहीं कोई भी रुकावट रोकने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ और डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर मोस्टली हमारे सिर्फ 2 सीज़न काम करती है। जो उनका सबसे जो पीक सीज़न होता है वो अब स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर से लेकर के। उनका सीज़न होता है 3 महीने का, उनका एक सीज़न होता है 60 दिन से लेकर 3 महीने तक का उनका एक सीज़न होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो लोग 2 सीज़न काम करते हैं ज़्यादातर पाए। तो हमारा जो अक्टूबर है, अक्टूबर इनका सबसे स्टार्ट हो जाता है। अब से गारमेंट की इंडस्ट्री में ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। उसके बाद दिवाली के टाइम आते आते बिल्कुल उनका पीक सीज़न, तो ये हमारा पीक सीज़न होता है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का। ठीक है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का हमारा जो होता है ना सीज़न, बिल्कुल इतना ज़्यादा काम होता है कि चाहे मर्चेंडाइज़र की बात करूं, चाहे प्रोडक्शन वाले की बात करूं, चाहे फिनिशिंग वाले की बात करूं, चाहे पैकिंग वाले की बात करूं, चाहे मैं स्टोर वाले की बात करूं, हर एक आदमी डे नाइट इतना ज़्यादा काम का वर्कलोड होता है कि दिन और रात समझ में नहीं आता। इतने ज़्यादा हमारे यहाँ डे नाइट पूरा काम होता है, फुली नाइट काम होता था। लेकिन हम लोग मर्चेंट थे तो एक प्रेफरेंस होती है कि हम लोग रात को तो नहीं रुक सकते, लेकिन ये एक लेट हो जाता था। तो हम लोग क्या होता है कि इस टाइम पे हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारी शिपमेंटें मार्च के बाद से सारी शिपमेंटें चली जाती हैं, फिर मार्च के बाद से फिर हमारी इंडस्ट्री में काम कम हो जाता है। ठीक है, लिमिटेड काम, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में बिल्कुल काम नहीं होता, नो, काम होता है, लिमिटेड। जो हमारा काम ऐसे फैला हुआ था वो हमारा काम अब ऐसे हो गया, तो जाहिर सी बात है ऐसे काम के लिए फिर एम्प्लॉय भी उतने ही चाहिए, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा सैलरी किसी को क्यों देगा। ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, जब काम कम होता है तो फिर एम्प्लॉय जो होता है उनका एक जॉब के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, उनके कहते हैं ना कि सर पे गाज गिरने वाली होती है, उनके जॉब में प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि फिर इंडस्ट्री ये देखती है कि भाई हम काम इतना है, हम इतने लोगों को अफोर्ड कर, क्योंकि हर एक का ना एक पूरा सेट होता है, उनका पूरा प्रॉपर एक बना होता है कि हम लोग एक नॉर्मल सीज़न में उनका जो एवरेज होता है, ऑन एवरेज वो हम इतने लोगों को ही रखेंगे। जब हमारा काम बढ़ेगा तो कुछ लोगों को हम हायर करेंगे, उसके बाद से हम फिर लोगों को हटा देंगे, जिससे वो अपनी उनका एक बिल्कुल सेट होता है टारगेट कि हमको इतने लोगों को रखना है परमानेंट। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब काम कम होता है तो फिर अगर जो उन्होंने एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हायर किए होते हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोगों को जॉब वगैरह से दिक्कत होती है, फिर उनको वहाँ से जॉब निकाला जाता है कि भाई आप कहीं और देख लो। लेकिन उसमें से ये होता है कि जो सबसे बेस्ट होते हैं, जो अच्छा काम भी करते हैं, सैलरी भी है, सब कुछ अच्छा काम करते हैं, तो इंडस्ट्री फिर उनको हायर करती है। जो थोड़ा सा उनको काम में लगता है कि थोड़ा सा ठीक है, उनके कंपेरिजन में इनका काम थोड़ा सा कम है, तो उसके हिसाब से फिर एम्प्लॉइयों को लोग निकालते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर होता है जो टेलर होते हैं, स्टिचिंग के जो टेलर होते हैं, प्रेसमैन होते हैं, कारीगर होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनके फिर जहाँ हज़ार 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार एम्प्लॉई टेलर कारीगर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब उनका एक नॉर्मल सीज़न आएगा
तो इसीलिए वो लोग जो सैलरी पे हमारी इंडस्ट्री में रखते हैं, वो सैलरी पे टेलर उनके पर्टिकुलर कुछ होते हैं, 100-200 सैलरी पे टेलर रखते हैं। बाकी जब उनका जैसे काम पीक सीजन स्टार्ट होता है तो फिर वो पीस रेट पे रख लेते हैं, इंसेंटिव बेस पे। इस तरीके से पीस रेट पे रखते हैं कि हम इतना आपसे सैम्पल पीस बनवाएंगे, उसके हिसाब से वो लोग पैसे से बनाते हैं, फिर उसके चार्ज करते हैं। जैसे हमारा ऑर्डर ख़त्म होगा फिर वो लोग अपना खुद ही चले जाते हैं। तो फैक्ट्रियाँ इस तरीके से करती हैं। बाकी जो सैलरी पे रखते हैं, अगर फिर काम कम हुआ तो उनको भी वो लोग धीरे धीरे निकालते रहते हैं, क्योंकि उनका अपना एक एवरेज सेट होता है, टारगेट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डरने की ज़रूरत है कि यार यहाँ तो निकाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। और ये ज़्यादातर ना मैं देखा है मैंने कि बड़ी फैक्ट्रियों में थोड़ा ये ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी फैक्ट्रियाँ काम आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। जब सारी शिपमेंटें चली जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर बड़ी फैक्ट्री में होता है। लेकिन बड़ी फैक्ट्री में ये होता है कि भाई ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ एम्प्लॉय भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय भी ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जब अक्टूबर के बाद इनके ऑर्डर बिल्कुल धीरे धीरे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर इनकी डेवलपमेंट जो सैम्पल डिज़ाइंस होते हैं फिर वो रेडी कराते हैं, अपने अगले कलेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जो इनका जो गर्मियों का मतलब ये जो टाइम होता है गर्मियों में, उसके बाद फिर इनके कुछ ऑर्डर थोड़े थोड़े आते रहते हैं। फिर इनके ऑर्डर अप्रैल मई में फिर कुछ ऑर्डर जो होते हैं वो भी थोड़े बहुत वो भी चले जाते हैं। फिर इनका सीज़न जो होता है फिर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, फिर इनका अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। तो जो इनका टाइम खाली होता है, खाली का मतलब कि एकदम ऑर्डर नहीं होते, ऑर्डर होते हैं, बहुत कम होते हैं। उस टाइम पे हमारे जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादातर डेवलपमेंट कराती हैं, अपनी कलेक्शन रेडी करवाती हैं, जिससे अपने वो आगे बायर को अगले सीज़न के लिए वो उनको प्रोवाइड करा सके, उनको दिखा सके, उनके PPT बनवा सके, ठीक है। तो एम्प्लॉय इस टाइम पे ऐसे काम भी करते हैं, साथ के साथ जो उनके छोटे मोटे ऑर्डर चलते रहते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कैरियर अच्छा नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत है, नहीं। जिनका काम अच्छा है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, ये सच है। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे बाकी के इंडस्ट्रियों का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब पीक सीज़न होता है उस टाइम पे खूब, जैसे ये टाइम है ना जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये टाइम बिल्कुल पिक सीज़न है। इस टाइम पे आपको जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिली, आपने अच्छा इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया ना, तो आपकी जॉब बहुत जल्दी लगेगी। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा नॉलेज है तो आपको बिल्कुल सब। अब मैं कहूँ कि यार मैं खुद बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे इस तरीके से एम्प्लॉई को जॉब से निकालते हैं, लेकिन मैं तो कभी खाली नहीं बैठी कि यार मार्च के बाद ऑर्डर ख़त्म हो गया तो मुझे निकाल बाहर कर दिया, मैं तो फ्री बैठी हूँ। नहीं, हमने अपना अच्छे से काम किया है तो हमें किसी ने कभी निकालने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैंने काम किया अपना। अगर हम ऐसा काम करो कि इंडस्ट्री आपको निकाल ही ना सके, उसको पता चल जाए कि यार ये काम इसको हटा देंगे तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा, ऐसा काम, ऐसा इमेज अपना वहाँ पे ऐसा क्रिएट करना है, अपना एक कहते हैं लेवल क्रिएट करना है। तो डरने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ें पता हो, जब आपको पता होगा तभी तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा काम करोगे। निकालने को तो कोई किसी भी फील्ड में, इंडस्ट्री में जॉब से निकाल देगा जो भी काम नहीं, क्योंकि बैठाए कोई घर पे भी खाना नहीं देगा जब तक कुछ काम नहीं करेंगे हम। तो कोई भी काम, अगर हम खाना नहीं बना सकते एटलीस्ट कुछ हेल्प तो करेंगे ना। तो घर वर पे भी अगर रहते हैं तो कोई कुछ नहीं करेगा तो खाना भी आपको नहीं मिलेगा। तो इंडस्ट्री में तो कोई वैसे सैलरी किसी क्यों देगा, काम तो करना पड़ेगा ना। लेकिन यह है कि हमें उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए ना, कि यार अगर इसकी स्ट्रेंथ, इसमें कैरियर ग्रोथ अच्छा तो है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना काम बस ऐसी एवरेज में काम कर रहे हैं, फिर तो जाहिर सी बात है जैसे काम कम होगा, अरे यार इसका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं है, इसको निकाल बाहर करो, ऐसा होता है। तो इसीलिए इस चीज़ को मेरा बताने का मतलब था कि आपको इसका दूसरा साइड भी पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी होता है। ऐसा नहीं कि जॉब लगे गधे की तरह आप लगे हुए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत कर रहे, सैलरी आ रही, लगे, नो। जैसे काम कम होता है, जो थोड़े से डाउन एम्प्लॉय होते हैं फिर उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है, छोटे बड़े सब। और एक डिसएडवांटेज हमारी फैक्ट्री में ये भी है कि जैसे जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो छोटी फैक्ट्रियाँ बेसिकली, उनका क्या होता है ना कि आप भले ही अच्छा काम करते हो मर्चेंट, लेकिन उनका एक सेट टारगेट होता है कि यार मुझे सीनियर मर्चेंट तो चाहिए, लेकिन उनकी सैलरी होती है, उनको बिल्कुल सेट कर रखा है कि आप भले ही कहीं किसी दूसरे कंपनी में अच्छा आपको सैलरी मिल रहा था, लेकिन जब एक
इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनका एक सेट होता है कि नहीं यार, हम क्योंकि हमें उस बंदे से इतने का बिजनेस करवाना है तो मुझे उस पोस्ट पे, अपने उस जगह पे मुझे एम्प्लॉय की जो ज़रूरत है सीनियर की या जिसकी भी, उसको मैं इतनी सैलरी दूंगी या दूंगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आपने कहीं और तो अच्छी खासी सैलरी ली, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो आपको सैलरी उनका, क्योंकि उनका टारगेट सेट होता है, वो आपके टैलेंट के हिसाब से आपको पैसे नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको आपके टैलेंट के हिसाब से फिर वो नहीं देते हैं, फिर वो अपने सेट, उनका जो टारगेट सेट है उसके हिसाब से देते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है या आपको नहीं लेना, ठीक है। लेकिन हम टैलेंटेड हैं, अच्छे हैं, तो हमें हमारी सैलरी जितनी मिलती थी हम उतने पे करेंगे काम, हमें कम पे क्यों काम करें। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है, हमें करना पड़ता है, बट ऐसा हर टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको एक कॉलर ट्यून की तरह काम करेगा, आपको अलर्ट करेगा। अगर आप इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो या कर रहे हो और आपको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, तो प्लीज़ ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा तभी आप अपना काम अच्छे से करोगे, बिल्कुल अलर्ट हो करोगे कि नहीं यार हमसे कोई गलती ना हो जाए। गलतियाँ तो देखिए होगी, लेकिन ऐसा काम करना है कि यार हमें ऐसा काम करना है कि हमें कोई निकाल ना सके, क्योंकि वहाँ पर भी जाहिर सी बात है, मेरा वहाँ पर एक वैल्यू होगा तो हमें कोई नहीं निकालेगा। अगर हम यूज़लेस काम करेंगे या थोड़ा बहुत काम कर लिया एवरेज में, तो फिर तो हमें निकालने में किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। तो काम ऐसा करना है, डरना नहीं है, इसको अलर्ट रहना है, एक एडवाइस लेना है, ठीक है। मेरा काम था कि मैं आपको इसके बारे में भी बताऊं, इसलिए मैंने आपको बताया। नहीं तो साल 2 साल आप काम करोगे, फिर आपके पास प्रॉब्लम होने स्टार्ट, कहीं निकाल दिया जाएगा तो फिर कहोगे यार मैडम ने तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को इसी पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। और अगला आने वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको आप लोग ज़रूर देखना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।